महाभारत का वो महान योद्धा, अगर वो महाभारत का युद्ध लड़ता तो महाभारत का युद्ध 1 मिनट में खत्म हो जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक के बारे में। हाँ, बार्बरिक के पास दिव्य शक्ति थी। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए थे। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं में अपना पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद भी याद किया जाता है, देखा जाता है। उस दौरान के एक योद्धा जिसके एक बाण से ही पूरे महाभारत 1 मिनट में खत्म हो सकती थी, उस योद्धा का नाम है बार्बरिक। आइए जानते हैं बार्बरिक नाम के इस गुमनाम योद्धा की कहानी। कौन था बार्बरिक? बार्बरिक भीम के पौत्र घटोत्कच का पुत्र था। बार्बरिक को उसकी माँ अहिलावती ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई उस पक्ष की ओर से करना जो कमज़ोर है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते जो हार रहा होता है। बार्बरिक को उसकी माँ ने युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता है। वही कुछ कथाओं में उसे यक्ष का इंसानी रूप का पुनर्जन्म भी माना जाता है। बार्बरिक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि उसने अपने तप से दिव्य शक्ति हासिल की थी। बार्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आते थे। इसी वजह से बार्बरिक को कभी कोई हारा नहीं पाता था। दोस्तों, हमारे मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इतना महान योद्धा फिर भी महाभारत के युद्ध में कहीं भी इसका जिक्र क्यों नहीं है? ऐसा क्या हुआ था कि ये योद्धा महाभारत के युद्ध में लड़ नहीं पाया? इसके पीछे भी थे भगवान श्री कृष्ण की लीला। भगवान श्री कृष्ण बार्बरिक की ताकत को जानते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो महाभारत में युद्ध लड़े। बार्बरिक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसलिए वो कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला कि बार्बरिक आ रहा है तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा, इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष लेकर बार्बरिक के पास पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में जाकर बार्बरिक से भिक्षा मांगी। जब बार्बरिक ने पूछा कि भिक्षा में आपको क्या चाहिए, तो कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बार्बरिक को पता चला कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तब बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी पहचान देने के लिए कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना साक्षात रूप दिखाकर और बार्बरिक के सामने आ गए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर बार्बरिक ने उनको अपना शीश समर्पित कर दिया। लेकिन अपना शीश देते टाइम बार्बरिक ने एक शर्त रख ली। बार्बरिक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि महाभारत का युद्ध वो देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बार्बरिक के सिर पर ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह महाभारत का पूरा युद्ध देख सका। इस तरह बार्बरिक की ये कामना पूरी हो गई। वही श्री कृष्ण ने बार्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बार्बरिक के रूप के अवतार थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस गुमनाम योद्धा की जो इच्छा होते हुए भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं ले सका। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहेगा द एशियंट वर्ल्ड। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।